ज़ायरीन के ज़मीनी रास्ते से इराक और ईरान जाने पर अर्जी पाबंदी, ज़ायरीन हवाई सफ़र कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि फैसला वज़ारत ख़ारजा, हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की मुशावरत से किया गया। फैसला अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के मफाद में किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की मुलाकात, ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने ज़ायरीन के लिए परवाज़ों की तादाद बढ़ाने की हिदायत की है। PIA का 8 अगस्त से अरबाइन के लिए खुसूसी फ्लाइट ऑपरेशन चलाने का ऐलान। तर्जुमान PIA के मुताबिक पाकिस्तान से नजफ खुसूसी परवाजें 8 से 11 अगस्त तक चलाई जाएंगी। नजफ से पाकिस्तान वापसी की परवाजें 18 से 21 अगस्त तक चलाई जाएंगी। तमाम परवाजों पर टिकटों की फरोख्त शुरू कर दी गई। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर खातून के कत्ल का केस, गिरफ्तार गोरकन के पुलिस को बयान की तफसीलात सामने आ गईं। गोरकन राशिद महमूद के मुताबिक खातून को कत्ल करने के बाद 17 जुलाई सुबह 6:30 बजे दफन किया गया। कब्र तैयार करने के लिए कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर गुल बादशाह ने फोन पर हिदायत की। मकतूला की लाश लोडर रक्शे पर लाई गई। कब्र तैयार करते वक्त रक्षा कब्रिस्तान में ही खड़ा रहा। रावलपिंडी में खातून के कत्ल की तहकीकात, मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। निकाहनामा मंजर-ए-आम पर मकतूला सिद्रा ने 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में शादी की थी। अदालत से तहफ़्फ़ुज़ भी मांगा था। उस्मान के वालिद का वीडियो बयान भी सामने आ गया। मकतूला ने तहफ़्फ़ुज़ मांगा तो मैंने उनको अदालत में ले गया। हमने लड़की को उसकी फैमिली के हवाले कर दिया। 2 दिन बाद कातिल का पता चला। इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में 50 से ज़ायद गधे और कई मन गोश्त बरामद। पुलिस ने फूड अथॉरिटी की दरख्वास्त पर मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में एक गैर मुल्की भी नामजद। गिरफ्तार गैर मुल्की बाशिंदे की तफसीलात सामने आ गई। मुल्ज़िम जोंग वी हाल ही में 90 दिन के वीज़े पर पाकिस्तान पहुंचा। खाली गवादर ले जाकर बैरून मुल्क एक्सपोर्ट की जाती थी। गधे काटने वाली जगह का मालिक जियांग लियांग बैरून मुल्क है। बरामदशुदा गधे के गोश्त को तल्फ जगह को सील कर दिया गया। गजा जंगबंदी मुआहिदा किसी भी वक्त हो सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ गजा जंगबंदी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात पर कई हफ्तों से दिन रात काम कर रहे हैं। हम और उम्मीद है कि अब किसी भी दिन गजा जंगबंदी मुआहिदा हो जाएगा। गजा के लिए इमदाद लेकर जाने वाले बहरी जहाज पर इसराइली फौज ने कब्जा कर लिया। इमदादी जहाज पर मौजूद अफराद गिरफ्तार। हंटला नामी इमदादी जहाज इटली से बच्चों के लिए खुराक अद्वियात लेकर रवाना हुआ था। बहरी जहाज पर सवार 21 रुकनी अमले में डॉक्टर्स, इमदादी रजाकारों और अरकानी पार्लियामेंट सवार थे। फ्रांस से मुंतखब यूरोपियन पार्लियामेंट की रुकन इमा फरियोवी भी इमदादी जहाज पर सवार थीं। फ्रीडम फोटिला कोलिशन का कहना है कि गजा में फाका कशी पर मजबूर फलस्तीनियों तक इमदाद पहुंचा कर रहेंगे। गजा में बारूद के बाद भूख जिंदगियां निगलने लगी। गजा में भूख से मजीद 5 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 127 हो गई। 85 बच्चे शामिल। 9 लाख बच्चे गजा में खुराक की किल्लत का शिकार। गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों पर सहूनी फौज के हमले। मजीद 17 फलस्तीनी लुत्मा अजल बने। इसराइल ने इमदाद के इंतजार में खड़े 24 फलस्तीनियों को भी शहीद कर दिया। खान यूनिस, जबालिया, अल-बुरीज, दीर अल-बला, गजा सिटी और दीगर इलाकों में फ़िज़ाई हमले। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 59,733 हो गई। इसराइल को आलमी सतह पर एक मरतबा फिर हज़ीमत का सामना। हमास के खिलाफ इमदाद की चोरी का इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। कोई सबूत नहीं कि हमास ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमदाद बाकायदगी से चुराई। इसराइली फौजी हुकाम का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हुकूमत गुज़िश्ता 2 साल से हमास पर इंसानी इमदाद की चोरी का इल्ज़ाम लगाती रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि गजा में भूख के बाइस यौमिया अमवात हो रही है। आपके रिजर्व जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे आर रीबिल्डिंग एंड एज ए सेड कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम PMLN अपना ही रिकॉर्ड तोड़ें। स्टेबिलिटी आ चुकी है। मैक्रो इंडिकेटर्स आप जो मर्जी उठा ले अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पाकिस्तानी मईशत को टॉप 20 में लाना हमारा मिशन। PTI का दौर मजीद 6 माह चलता तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर 16 माह PDM की हुकूमत रही। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, डिफॉल्ट के खतरे को दफन कर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब।
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुल्क का सरमाया करार दिया। कहा, हुकूमती कोशिशों की बदौलत मईशत में नुमाया बेहतरी आई है। डॉक्टर आफिया से मुतालिक अपने बयान की वजाहत की। बोले, आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मामले पर हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। नून लीग की हुकूमतों के अदबार में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें की गईं। तेज रफ्तारी और गफलत एक और हादसे का सबब बन गई। इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बस चकवाल के करीब खाई में जा गिरी। खौफनाक हादसे में 8 मुसाफिर जाँ बहक, 18 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम और जख्मी मुसाफिरों के मुताबिक ड्राइवर को तेज रफ्तारी पर मुसलसल मना किया गया। ड्राइवर ने किसी की ना सुनी। तेज रफ्तारी के बायस बस का कंट्रोल खो दिया। जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर कलर कहार और DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची से माहीगीरी के लिए जाने वाले माहीगीर गवादर के खुले समंदर में अलमनाक हादसे का शिकार। कश्ती डूबने से कई खानदान उजड़ गए, जिनमें बाप बेटा भी शामिल थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लाशें निकाली गईं। एक माहीगीर मौजज़ाना तौर पर जिंदा बच गया। डूबने वाले माहीगीरों में से 2 की लाशें कराची पहुंचा दी गईं। 3 लाशें गवादर के ईदी सर्द खाने में मौजूद। कराची में एक और खौफनाक ट्रैफिक हादसा। बगिया किला के रईस गोट में ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 अफराद जाँ बहक। दोनों की शिनाख्त समीर और सज्जाद के नाम से हुई है। लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची को लूट का माल समझकर नोचा जा रहा है। शहर में कुछ भी हो जाए, कराची वालों की दादसी करने के लिए कोई आगे नहीं आता। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि लोग डंपर्स, बिल्डिंग्स गिरने और वारदातों में मर जाएं, सूबाई हुकूमत पर कोई असर नहीं होता। गिलगित बल्दिस्तान में सैलाबी तबाहकारियां और रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी। चलास की हुदूद में दरियाए सिंध से एक नामालूम खातून की लाश बरामद। तर्जुमान गिलगित बल्दिस्तान हुकूमत के मुताबिक लाश शराय बाबूसर में बहने वाले सयाहों में से किसी की हो सकती है। सैलाबी तबाहकारियों से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। सैलाब से 20 अरब से जायद का नुकसान हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात की आज से 31 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, KPK, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में 29 जुलाई की रात से 31 जुलाई के दौरान शदीद बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। DGISPR का GC यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। तलबा ने कौमी जज्बे से भरपूर इस्तकबाल किया। यूनिवर्सिटी की फ़िज़ा पाक फौज के हक में नारेबाजी और मिली नगमों से गूंज उठी। तलबा का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर यकजहती का इज़हार। हुब्बुल वतनी की आला मिसाल कायम। DGISPR ने भी तलबा के जज्बे को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान का दौरा। यादगार शोहदा पर हाज़िरी फूल रखी और फातिह ख़्वानी की। शोहदा की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। कहा, FC बलोचिस्तान नॉर्थ की क़याम अमन के लिए कुर्बानियाँ अनमट हैं। फितनतुल हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में अफसरों और जवानों ने शुजाअत की तारीख रकम की। हेडक्वार्टर आमद पर FC इस्लाम बलोचिस्तान नॉर्थ के चाको चाबंद दस्ते ने वज़ीर दाखिला को सलामी पेश की। मुस्लिम नकवी की मुज़फ़्फ़राबाद में शहीद मेजर रबनवाज की रिहाइश गाह पर अहले खाना से मुलाकात। बहादुरी और शुजाअत पर खिराज अक़ीदत पेश किया। शहीद के वालिद और भाई के हौसले की तारीफ की। कहा, जिस कौम के पास आप जैसे बुलंद हौसले के वालिद हों, उससे दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 77वां यौम शहादत। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज का शहीद को खिराज अक़ीदत। ISPR का कहना है कि शहीद की अजीम कुर्बानी बहादुरी और हुब्बुल वतनी की लाजवाल अलामत बनी हुई है। गुजर खान में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में गेमिंग जोन में 6 डाकुओं की वारदात। मुल्जिमान सिक्योरिटी गार्ड का असलहा और कैमरे का DVR भी साथ ले गए। सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को बयान में बताया कि मुल्जिमान ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और घसीट कर गेमिंग जोन के अंदर ले गए। गेमिंग जोन में 60 से ज़ायद अफराद मौजूद थे। मुल्जिमान तमाम अफराद से मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन कर फरार हो गए।
कराची में 50 तोले सोना और 1.5 लाख रुपए की चोरी। घर की नौकरानी मुलव्वस निकली। पुलिस के मुताबिक शहीद मिलत रोड पर वाक़ अपार्टमेंट में घरेलू मुलाजमा ने चोरी की। खातून को 15 दिन पहले मुलाजमा रखा गया था। मुलाजमा जो दूसरी खातून को साथ लेकर आई थी। घर वाले लंच के लिए बाहर गए। मुलाजमा ने साथ ही खातून के हमरा वारदात की। CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमाओं की तलाश जारी। जहलम वैली में कंट्रोल लाइन के पांडो सेक्टर के करीब तेंदुए के हमले से 8 साला बच्ची जाँ बहक। बच्ची घर के बरामदे में खेल रही थी कि अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया और बच्ची को उठाकर ले गया। कई घंटों की तलाश के बाद बच्ची की लाश खेतों से बरामद हुई। पाकिस्तान में पोलियो केसेस में तेजी से इजाफा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से मज़ीद 3 नए केसेस रिपोर्ट। KPK में 2 और सिंध में 1 नए पोलियो केस की तस्दीक। रवा साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 17 हो गई। आलमी बैंक के आला वफ़द का कराची में येलो लाइन BRT मंसूबे का दौरा। तामीराती काम का जायजा लिया। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने सूबे की तफसीलात और विजन ब्रीफ किया। आलमी बैंक ने मंसूबे की रफ्तार और मयार को सराहा और कराची में मज़ीद ट्रांसपोर्ट मंसूबों की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। आलमी बैंक और बैनुल अक़वामी इदारों की दिलचस्पी। सुथरा पाकिस्तान प्रोग्राम की कामयाबी। जदीद व्हीकल ट्रैकिंग निज़ाम, E-इनवॉइसिंग मुतारिफ। पंजाब भर में 136 नए वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स का क़याम। सफाई के मयार को बेहतर बनाने के लिए सख्त इक़दामात का भी ऐलान। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पों ने मुझे पाकिस्तान भारत तनाज़े की शिद्दत से याद दिलाई, जिसे बिल आखिर कामयाबी से रोक दिया गया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, थाईलैंड के कायम मकाम वज़ीर आज़म से गुफ्तगू मस्बत रही। थाईलैंड भी कंबोडिया की तरह फौरी जंगबंदी और अमन चाहता है। थाईलैंड की कंबोडिया से जंगबंदी पर आमादगी कायम मकाम। थाई वज़ीर आज़म ने कहा कि दूसरा फरीक संजीदा नीयत का मुजाहरा करे तो जंगबंदी पर तैयार है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर डेनवर में बोइंग तैयारा हादसे का शिकार। दौरान परवाज़ जहाज़ के इंजन में आग लग गई। हंगामी लैंडिंग के बाद तैयारी के मुसाफिर को इमरजेंसी रास्तों से जहाज़ से बाहर निकाल लिया गया। और बॉलीवुड में मनफी किरदारों के बेताज बादशाह अमजद खान की आज 33वीं बरसी। फिल्म शोले के किरदार गब्बर सिंह ने उन्हें आलमी शोहरत दी। 20 साला फिल्मी करियर में अमजद खान ने 132 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अमजद खान को विलन के किरदार को नई जहत देने का एजाज़ भी हासिल है।